आज मैं आपको लंदन के नेचुरल हिस्टोरी म्यूज़ियम की सैर कराऊंगा। ये लंदन के सेंट्रल में वाक़या है और ये जो सा है म्यूज़ियम, इसमें दुनिया की ऐसी मखलूक़ात की बाक़ियात पाई जाती हैं जो अब दुनिया में मौजूद नहीं हैं या उनकी नस्ल अब ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग म्यूज़ियम है और ये इस बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत है और इसका मज़ीद कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। बच्चों के साथ जा रहा हूँ, बच्चे भी इसको देखकर काफ़ी एक्साइटेड थे। तो अभी हम क्यू में लग रहे हैं, ये देख रहे हैं सारे लोग लाइन में जा रहे हैं म्यूज़ियम में इंटर होने के लिए। तो हर वक्त यहाँ पर रश ही रहता है। ये है इस म्यूज़ियम की बिल्डिंग जो आपको मैं दिखा रहा हूँ और ये है नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम इन लंदन। तो आइए आगे अब चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस म्यूज़ियम में कितनी अजीब गरीब चीज़ें पाई जाती हैं और लोग हर वक्त इसको देखने आते हैं। ये जो सा म्यूज़ियम है ये 5 बजे के बाद बंद हो जाता है और ये सारी क्यू के लिए जगह है जो आप देख रहे हैं। बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। हम अपनी बारी का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही हमें चांस मिले हम अंदर जाएं। और दुनिया की अजीब गरीब मखलूक़ात को देखें जो अब यहाँ पर नहीं पाई जाती इस दुनिया में। बच्चे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। Guys, you can enter. Thank you very much. और हमें इजाज़त मिल गई है, तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और इस म्यूज़ियम के अंदर की मखलूक़ात को देखते हैं। जी तो ये देखें जी, अगर एक जिराफ़ा है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो इसका ढांचा जो है वो कैसा दिखाई देगा। तो ये देखें, इन्होंने दोनों साथ साथ लगाए हुए हैं ढांचा और इसके साथ ओरिजिनल का जो है एक जिराफ लगाया हुआ है कि उसका जो है स्केलेटन कैसे नज़र आएगा आपको। तो इसकी हाइट जो है वो काफ़ी ऊंची है और इसके अलावा ये देख रहे हैं, ये दुनिया की एक ऐसी अजीब गरीब मछली है जो अब नहीं पाई जाती और ये काफ़ी बड़ी है। ये नोकीली मछली है। इसका देखें आगे से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक नोक निकली हुई है और काफ़ी बहुत बड़ी है। इस मछली को उन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है, लेकिन क्योंकि ये अब नहीं पाई जाती तो इसकी आँखों को इन्होंने रियल कंडीशन में नहीं रख सके। लेकिन ये पूरा जो है इसका हिस्सा जिस्म अभी तक इन्होंने म्यूज़ियम में प्रिजर्व किया हुआ है। ये देखें, दुनिया के बड़े कोराल को भी इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा कोराल है, ये आप देख रहे हैं। आइए मज़ीद आगे चलते हैं और आपको डायनासोर के बारे में दिखाता हूँ। डायनासोर एक नहीं बहुत सारे किस्मों के होते हैं। तो ये सारा डायनासोर का सेक्शन है, तो इसमें हम आपको डायनासोर के बारे में दिखाएंगे जो अब दुनिया में नहीं पाए जाते। ये देखें, बहुत बड़ा डायनासोर है। इसका ढांचा देखें कितना बड़ा है और इसको इन्होंने थोड़ा सा ऊपर करके रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो जाए। और यहाँ पर डायनासोर के सेक्शन में इन्होंने मुख्तलिफ़ डायनासोर जो दुनिया में पाए जाते थे उनके बारे में इन्होंने पब्लिक को आगाह करने के लिए बनाया हुआ है सेक्शन। ये देखें, डायनासोर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं तस्वीर में। और इसके अलावा ये मज़ीद जो आपको मैं अभी तस्वीरें दिखाता हूँ, तो ये भी देखें डायनासोर की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। और डायनासोर के जो से हैं कुछ बाक़ियात ये रखी हुई हैं इन्होंने सर के तौर पे। और इसके अलावा क्या उससे कहते हैं, ये डायनासोर जो है देखें इन्होंने एक बनाया हुआ है पब्लिक को दिखाने के लिए कि डायनासोर कैसे मूव करता था। ये वैसे तो भी एक आर्टिफिशियल ही है।
तो मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, इस डायनासोर को मज़ीद क्लोज दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि ये कितना एक्साइटिंग है। और इसके कलर जो से होते हैं इन्होंने चेंज करते हैं लाइटिंग डालकर, तो ये देखें कितना प्यारा लग रहा है और कलर भी चेंज हो रहे हैं इसके। और इसको मुख्तलिफ उन्होंने इसको एस्पेक्ट के तौर पर दिखा रहे हैं कि डायनासोर कैसे लगता है। और ये डायनासोर जो है रोबोटिक डायनासोर है, ये मूव भी करता है। लोग इसको देख के बड़े एक्साइटेड होते हैं और जब ये कलर चेंज करता है तो डिफरेंट माहौल पैदा होते हैं, तो लोग जो होते हैं पास्ट हिस्ट्री में चले जाते हैं और इसको काफ़ी इंजॉय करते हैं, इस लिविंग क्रिएचर को जो अब दुनिया में नहीं पाई जाती। अब ये हम आगे जा रहे हैं मज़ीद आपको चीज़ें दिखाने के लिए। ये देखें जी, इन्होंने यहाँ पर डायनासोर का एक और ढांचा दिखाया हुआ है। तो ये डायनासोर जो है ये पहले से मुख्तलिफ है। इस जगह पर इन्होंने ये बताया कि डायनासोर जो है उनकी स्किन जो सी थी वो भी डिफरेंट होती थी। ये डिफरेंट जो से स्किन की ये किस्में ये दिखाई हुई हैं। और इसके अलावा डायनासोर के सेंसेस के बारे में भी उन्होंने बताया हुआ है कि डायनासोर में कितने सेंसेस होते थे, यानी कितनी हिस्से होती थी। सारी डिटेल इधर दी हुई है। और ये डायनासोर की कुछ और बाकियात हैं जो दिखाई हुई हैं इस म्यूज़ियम में। तो इधर ये बताया हुआ इन्होंने कि डायनासोर के जो बच्चे थे वो कैसे छोटे मूव करते थे, उनके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि वो कैसे मूव करते थे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ है इधर। ये देखिए जी, छोटे से बच्चे हैं इसके, ये देख लो राफे आप। वेरी गुड। यहाँ पर जो डायनासोर आप देख रहे हैं ये दूसरे डायनासोर से डिफरेंट है और इन्होंने इसका छोटा बच्चा भी दिखाया हुआ है। तो इसकी जो शेप है, इसका जो ढांचा है वो दूसरे डायनासोर से डिफरेंट है। इसके आगे मुंह देखें बहुत बड़ा है। और आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक और दूसरा डायनासोर है, ये काफ़ी बहुत बड़ा है इसका साइज़। तो इसको आप इधर से टच भी कर सकती हैं। मैं आपको मज़ीद क्रॉस करके दिखाता हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला, इसकी भी कोई और किस्म है। ये डायनासोर का जो सा पेट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर उसकी रीढ़ की हड्डी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी है और ये बहुत ऊंची है। ये देखिए अंदर से डायनासोर का पेट ऐसे होता था और ये रीढ़ की हड्डी देखें कितनी मोटी और कितनी ऊंची है। कितना बड़ा डायनासोर होता था ये अपने ज़माने में। हाँ ऐसे लग रहा है।
है, ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ा है। ये देखिए इसको, डायनासोर की कुछ किस्मों को इन्होंने शोकेस में से शो किया है जो अभी तक तो उनको मिल नहीं सके, लेकिन उन्होंने हिस्ट्री के तौर पर उसको शो किया है कि उनकी कैसी डिफरेंट शेप्स होती थी और वो किस तरह लगते थे। ये देखें इन्होंने खानों में इनको शो किया हुआ है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा बनाया हुआ है इन्होंने सेक्शन। और ये लोगों ने जो काम किए थे इनकी सारों की फ़ोटो भी इन्होंने इधर लगाई हुई हैं। ये भी थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ जाता है यहाँ से। जी, जरासीम को दरियाफ्त करने के लिए जो 1905 में माइक्रोस्कोप इस्तेमाल हुई थी वो भी इस म्यूज़ियम में पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं, इसके ज़रिए से इन्होंने बैक्टीरिया वगैरह को डिस्कवर किया था। अभी मैं आपको दूसरे सेक्शन में भी लेके जा रहा हूँ जहाँ पर जो उनसे परिंदों के अक़साम पाई जाती हैं जो अब दुनिया में नहीं है या उनका साइज़ छोटा हो गया है। पहले वो बड़ी हजूम में पाई जाती थी और अब उनका साइज़ वक्त के साथ साथ कम हो गया है। और ये जो परिंदे देख रहे हैं ये आप शाज़ो नाज़री आप देखेंगे दुनिया में, तो इन्होंने इसको भी दिखाया हुआ है। और ये देखें, आपको क्लोज़ में दिखा रहा हूँ। इसकी अगर आपने रियल तस्वीर देखनी है तो उसकी ये रियल तस्वीर ऐसे कुछ नज़र आएगी इन परिंदों की। ये साइज़ में बड़े थे लेकिन अब शायद छोटे हो गए हों। इसके अलावा ये देखें, एक परिंदा है, इसकी जो सी थी नोक यानी जिसे चोंच कहते हैं बहुत बड़ी थी और अभी भी इन्होंने इसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। और इसकी जो शक्ल है वो देखें अभी कैसी लगती है। अब ये दुनिया में नहीं पाया जाता परिंदा, इसको लॉन्ग बीक वाला बर्ड कहते थे। और इसकी उन्होंने ओरिजिनल जो सी है वो फ़ोटो भी दिखाई हुई है, तो मैं आपको इसकी ओरिजिनल फ़ोटो दिखाता हूँ। ये देखें, इसको इन्होंने बांधा हुआ है यहाँ पर और इसको संभाल के रखा हुआ है यहाँ पर इसको। और इसके बारे में सारी डिटेल इधर लिखी हुई है। इसके अलावा और इसकी जो सी थी ऐसे नज़र आता था ये परिंदा किसी ज़माने में। बचपन में आपने शायद डोडो का लफ्ज़ तो बहुत आम सुना होगा, तो ये एक डोडो बर्ड है। ये जो सा अब ये भी ख़त्म हो गया है, नापैद हो गया है, तो इसी वजह से शायद डोडो बचपन में आपने सुना होगा लफ्ज़। तो ये डोडो जो सा था आखिरी जो सी थी इसकी नस्ल ये माडागास्कर में पाई गई थी और अब ये बिल्कुल दुनिया में ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको दूसरे सेक्शन में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर उन्होंने बताया कि दुनिया में कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात पाई जाती थी। ये वेल मछली को उन्होंने बताया हुआ है कि कितनी बड़ी वेल मछली पाई जाती थी। इसके अलावा उन्होंने समुद्री गैंडा भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये देखें, बहुत ही बड़ी वेल मछली है ये वाली, यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस सेक्शन में सारे बड़े एनिमल्स उन्होंने बताए हैं कि वो पहले कितने थे और अब हाथी किस्म का बड़ा है। बहुत बड़ी वेल मछली ये बनाई है इन्होंने, देख रहे हैं आप पीछे से। बहुत बड़ी वेल मछली है। तो इस म्यूज़ियम में उन्होंने ये भी बताया कि हाथी जौन सा था अब दुनिया में सबसे बड़ा जौन सा कदावर जानवर समझा जाता है, लेकिन उससे पहले कुछ और मखलूक़ात थी और वक़्त के साथ साथ चेंजिंग्स आ गई। और इसके अलावा इन्होंने ये भी इस म्यूज़ियम में बताने की कोशिश की है कि पहले जौन सा था ज़ेबरा, उसका कलर जौन सा था बड़ा डार्क होता था और अब वो आहिस्ता सा फेड होना शुरू हो गया उसके कलर ज़ेबरा के भी। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर पहले जौन से थे गधे जौन से थे वो बड़े बालों वाले होते थे और आहिस्ता सा गधे के बाल भी थोड़े होना शुरू हो गए हैं। चूहे जौन से थे वो बड़े मोटे होते थे और काफ़ी उनकी शक्ल बड़ी थी और वक़्त के साथ साथ उनमें भी चेंजिंग आ गई है। तो इसमें इन्होंने काफ़ी एनिमल्स की एवोल्यूशन के बारे में भी बताया हुआ है। ये देखें, जो बारहसिंगा था उसके बारे में भी इन्होंने बताया। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा बारहसिंगा ये आप देख रहे हैं। इसका अभी तक इसका जो सा स्केलेटन ढांचा पड़ा हुआ है कि अब वक्त के साथ साथ ये बारहसिंगा भी कद में छोटा हो गया, लेकिन सबसे दुनिया का बड़ा बारहसिंगा जो सा है वो अभी भी इस म्यूज़ियम में है। ये इसका आप ढांचा देख सकते हैं। तो ये बताता है कि वक्त के साथ साथ
किस तरह जानवरों का इर्तिका हुआ था। ये बारहसिंगा जौन सा था, इसका कद देखें हाथी के साइज़ के बराबर था और इसके जौन से थे थॉर्न थे, यानी जौन से था इसका 12 जो सींग थे वो बड़े मोटे और बड़े थिक टाइप के थे, जो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गए। ये देखें कैसे मोटे इसके सींग हैं। इस तरह अगर हम मछलियों की तरफ जाएं तो मछलियों में भी काफ़ी चेंजिंग आई है टाइम के साथ साथ। ये देखें मछली काफ़ी लंबी होती थी और अब ये छोटी हो गई हैं साइज़ में। इसके अलावा बाज़ मछलियाँ जो सी हैं वो अब नापैद हैं। ये मछली देखें, इसका जो सा था फिन जो थे वो कितना ऊंचे थे और अब ये भी नापैद है। इसके अलावा ये भी देखें अजीब गरीब समुद्री मखलूक जो सी है ये आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा ये देखें मछली कितनी लंबी थी और इसकी टेल कितना लंबा था। और इसके अलावा शार्क के जो से हैं कांटे आप देख रहे हैं, मुंह शार्क मछली का ये कैसे बड़ा था शार्क मछली का। ये देखें इसके इन्होंने दिखाए जबड़े दिखाए हुए हैं। और इसके अलावा दूसरी भी मछलियों की किस्में इन्होंने दिखाई हुई हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें मछलियों की किस्में और समुद्री जो सी हैं और भी मखलूक हैं वो भी इन्होंने दिखाई हुई हैं। ये सारी मछलियाँ जो सी हैं ये देखें आप। ये साफ फिश के देखें जी जो से हैं, दांत देखें। कांटों वाली मछली देखिए, लॉन्ग स्पाइन। सी हॉर्स है ये वाला, ये देख रहे हैं सी हॉर्स। ये देखें जी, ये भी समुद्री कोई मखलूक थी किसी ज़माने में, ये भी काफ़ी लंबी थी। इन्होंने इसको भी लगाया हुआ है और ये बहुत ही लंबी है। ये देखें इसके अलावा यहाँ पर जो से थे दूसरे केकड़े वगैरह हैं वो भी बहुत पहले बड़े थे, अब वो भी साइज़ में छोटे हो गए। ये देखें सारे इन्होंने लगाए हुए हैं, समुद्री क्रस्टाकियांस लगाए हुए हैं सारे। इसके अलावा स्टार फिश जो सी हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, वो भी बड़ी किस्मों की हैं। ये एक डिफरेंट स्टार फिश है और इसके अलावा दूसरी भी है। स्टार फिश की भी किस्में होती हैं। ये नेचुरल म्यूजिक सेंटर आप देख रहे हैं, ये भी बंद होने वाला है। सारे लोग जो से यहाँ से जा रहे हैं तो इसका टाइम अभी बंद होने वाला है। मैंने आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाई हैं, उम्मीद है ये आपको सारा पसंद आया होगा।